बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अदाद शुमार दिए हैं, जिसके बाद ये पता चलता है एक लाइनर स्टोरी के वो आईएमएफ जिसके सामने हमने गिड़गिड़ा कर 3 सालों के लिए जो $7 अरब लेने हैं किस्तों में, और वो भी उसका सूद देना है, उससे ज्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिर्फ पिछले 3 माह में, सितंबर, अगस्त और जुलाई में, उससे ज्यादा 8.9 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज दिए। ये एक ऐसी खबर है जिसको अगर आप सिंपली समझ जाएं तो ये जो हम कटोरा लेके और ये जो हम क्या कहते हैं ना, मंगते बने फिर रहे हैं और सूद दर सूद दर सूद दर सूद दे रहे हैं, ये तमाम मामलात आपको अजीब से लगेंगे। पहले मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने अदाद शुमार क्या दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो 2024 के 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा है, एक तो ये पिछले गुज़श्ता 2023 से 30% ज्यादा है। जी हां, 30% ज्यादा है। और इस ज़र मुबादला का जो मजमूई हुजूम है, यानी कि 3 महीनों में पाकिस्तानियों ने जो पैसे भेजे हैं, वो $9.25 अरब हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के लिए आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में आकर उनका खर्च हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन इन जो पैसे पाकिस्तानियों ने भेजे, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे जो है वो सऊदी अरब से आए, और ये पैसे जो है वो $2.18 अरब थे। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से आए $1.7 अरब। उस कहते हैं ना, एक तीसरे नंबर पर जो है वो बर्तानिया है, जहां से $1.10 है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन से $1 अरब से ज्यादा है, अमेरिका से $86 करोड़ है। सो पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, वो इस मुल्क को 3 महीनों में उन्होंने इतने पैसे भेजे जितने आपके ये जो कोट पैंट टाई ला के सूटेड बूटेड वजीर खजाना फिलाना आनिया जानिया, ये जाके जो सूद के ऊपर आईएमएफ से हाथ बांध कर महंगी बिजली करवा, गैस करवा, हर चीज में अपना गला घुटवा, आम आदमी पर जुल्म करवा, उनको जो बहुत पूरी जग घसाई, चीन को की, सऊदी अरब की, दूसरे दोस्त ममालिक की श्योरिटीज, तमाम तर गारंटीज ये लेने के बाद जो आईएमएफ हमें दे रहा है वो $7 अरब है। और वो भी ये नहीं है कि ये भी दे रहा है, 3 साल का प्रोग्राम है वो, 3 साल का प्रोग्राम, यानी कि वो 3 साल में हमें थोड़े थोड़े करके थोड़े थोड़े करके एक तरफ से हमें निचोड़ेगा, एक तरफ से हमें देगा। जबकि पाकिस्तानी जो है वो आपको 3 महीने में उससे भी ज्यादा पैसे भेज रहे हैं। अब ये कैसी बात है? अब आप कहेंगे ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? सुना इसलिए रहा हूं कि इन अक्ल के बदबख्तों को इतना भी थोड़ा सा इनमें अक्ल नहीं है। ये यहां पर स्कीमें शुरू कर देते हैं, ग्रीन स्कूटी स्कीम, एक तो पूरी कौम को इन्होंने मांगने पे लगा दिया है, खुद जैसे मांगते हैं वैसे। ये नहीं कर रहे कि वो नबीना बैठे हैं 3 हफ्तों से, उनको रोजगार दे दें एक तरफ, दूसरी तरफ कार्ड दे रहे हैं जी, ये कार्ड अब माजूर अफराद जो है वो भी इनसे हर हफ्ते बस मांगने के लिए आ जाएं। ये नहीं कर रहे उन माजूर अफराद को हमको ऐसा हुनर सिखाएं वो काम करें। पाकिस्तान उन खुश नसीब ममालिक में है जिनके पास इस वक्त यंग वर्क फोर्स है। इस हवाले से अगर किसी बंदे ने दीवार के पीछे देखा था तो उसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कहा जाता है कि जो मिसाल बनी हुई है इस पर हकीकतन अमल हुआ था कि पाकिस्तानी गल्फ और दीगर ममालिक में जब काम करने के लिए गए तो जहाजों में ये रश था कि वाकई ही लोग खड़े होकर गए। और ये आज जो आपको खलीज से, सऊदी अरब से, यूएई से ये जो अरबों डॉलर रेमिटेंस आ रहा है ना, इसकी बेस वही जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था। वो तो विजन गुजर गया। ये जो बात मैं आपको कर रहा हूं वो तो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। आज क्या है? आज फिर आपका अफराते जर के अंदर भी फिर मार्केट कंपटीशन है। इंडिया से भी लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश एक मार्केट है जहां से लोग, यंग लोग हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं। आपका जो यहां से नौजवान जाता है बाहर, अव्वल तो उसको आप कोई तकनीकी मुआवनत ही नहीं दे भाई। कुछ सिखाओगे तो वो जाके बाहर कमाएगा ना, बाहर वाले भी लोग लेंगे। मैं इसका खुद अमली तौर पर अपना तजर्बा बता सकता हूं।
2023 में जर्मनी की तरफ से एक ऑफर आई कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लोगों को रखना चाह रहे हैं, और स्पेशली उन्होंने इस रीजन में यानी कि पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा के रीजन के लोगों को कहा कि अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इनकी इलेक्ट्रिकल बैटरीज और इसका काम जानते हैं तो जर्मनी उनको वर्क वीजा देगा, जो कि बाद में परमानेंट रेजिडेंसी में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और तनख्वाह भी बड़ी अच्छी। मैं बजाते खुद टेफ्टा जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन का इदारा है उसके दफ्तर के कई चक्कर लगाए, यहां तक कि वहां पर मैंने एक सिफारिश ढूंढी और मैंने उनसे कहा कि मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बेसिक सीखना है। जब अब पूरे अव्वल तो मेरे जाने पे वो सारे को कान खड़े हुए कि मैं क्यों वहां के सीखना चाह रहा हूं, मैं पता नहीं उनके खिलाफ कोई यहाँ पे न्यूज बनाना चाह रहा हूं, मैं कार्रवाई करना चाह रहा हूं। यहां तक हिसाब होता था कि मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता था तो उस गाड़ी को खड़ी करने के बाद भी 2 लोग चेक कर रहे होते थे कहीं इसमें कोई कैमरा नहीं लगा। और जब टेफ्टा के एक सिफारिश के बाद मैंने पूरा जोर लगाया तो पता चला कि पूरे पंजाब में टेफ्टा कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक कोर्स तक नहीं करवाता। तो मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप टेक्निकल एजुकेशन में ये आज नया दौर जो यूरोप में, अमेरिका में, जहां पे हम रोजगार निकला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, आप इस कोर्स को क्यों नहीं करवा रहे? तो उन्होंने कहा जी हमें इसकी अभी पॉलिसी लाइन नहीं है। तो ये तो एक मिसाल थी। पाकिस्तान के अंदर इतनी वर्क फोर्स मौजूद है, इतने नौजवान मौजूद हैं जिनको अगर तकनीकी तौर पर थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो ना सिर्फ इज्जत का रोजगार बाहर से कमा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर और भेज सकते हैं और पाकिस्तान दुनिया में तरक्की कर सकता है। अब आप मुझे ये बताएं, ये हुक्मरान, ये जो हमारे सियासतदान, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट है, इनको अल्लाह पूछे इतनी सी अकल नहीं है। यहां पे आपको हर वो काम होगा जिसमें दिहाड़ी हो, यहाँ पे आपको सड़कें बनाने का काम होगा, यहाँ पे स्टेडियम दिखा के नए बना दो, यहाँ पे आप ग्रीन स्कूटियां दे दो, यहाँ पे जिसमें दिहाड़ी हो, जिसमें आपको कमीशन मिले। आप ट्रेनिंग दे के किसी को भेज दें, कमीशन कहां से मिलना है? सो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है कि हुकूमती लेवल पर ट्रेनिंग का तकनीकी तौर पर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो नौजवानों को ट्रेन करे। प्राइवेट इक्का दुक्का मुझे याद है, मैं उनका नाम दे भी सकता हूं, टेस्को उनका DTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये 2-3 वो भी अपने लिए तैयार करते हैं, वो अपने तैयार करते हैं। उन्होंने कोई गल्फ में कोई बाहर प्रोजेक्ट लिया होता है, उन्हीं को ट्रेन करके वो भेजते हैं, नौकरी देते हैं और कहीं जाने नहीं देते। भाई अगर आप यहां पर नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का इंतजाम करें और वो टेक्निकल एजुकेशन मुस्तनद हो, सिर्फ डिग्रियों की हद तक ना हो, कागजियात ना हो। टेक्निकल एजुकेशन में मैं गया, वो जो इलेक्ट्रिकल के उस्ताद बैठे थे, एक बोर्ड जो सिंपल सा बोर्ड है उसको साइंस को वो बताने के लिए 3 महीने लगा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं, आपको पेशा वराना अंदाज में मार्केट के मुताबिक आपको टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो बाहर जाए, पैसे कमाए और ये जो मंगते बने फिरते हैं हम इनसे बचाए। क्या हमारी औकात रह गई है? हर दूसरे महीने हम सऊदी अरब और दोस्त ममालिक को तरले करते हैं, हमारी छोटी दे दें, आइए मैं पैसे दे दें, और उसका नतीजा आज देख लें कि वो गल्फ जहां पर आज इतनी जंग लगी हुई है, इस गल्फ में लीडिंग पाकिस्तान हुआ करता था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एक इज्जत थी, एक तकरीम थी, एक उनका लेवल था। वो बिठा कर इन अरब ममालिक को पंचायत करवाया करता था और पाकिस्तान इनका बड़ा होता था। आज आपको पूछता कोई नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वहां पर गए, यहां से खुद साकसा जिला वतनी में, उन्होंने वहां पर जाके लोहे की मिलें लगाई, मिलें लगा के फिर उन्हें डबल दामों भेज दिया, कारोबार शुरू कर दिया। तो क्या ये अरबियों को नहीं पता चल रहा है कि ये किस लेवल के लोग हैं? और उसके बाद जब वो वजीर आजम बने 2013 से 18 तक, और फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आखिरी लाइन में मियां साहब ने जगह लगी थी। सो खुदारा पाकिस्तान की इज्जत की बहाली और पाकिस्तान की बहाली इसमें है। आप बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां और इन चीजों पे ना आए। हम बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना गोरख धंधों में ना पड़े, सिर्फ एक काम कर लें। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल है, आप इनको ट्रेंड करें, इनको ट्रेंड करें। जब ये ट्रेंड होंगे ये लीगली वीजे के साथ जाएंगे, ये डंकियां वंकियां नहीं मारेंगे। जब ये ट्रेंड होंगे ये वहां पर जाके इज्जत का रोजगार कमाएंगे और अपने घर पैसे भेजेंगे। जब ये ट्रेंड होंगे तो आपकी जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप इज्जत के साथ अपनी खारजा पॉलिसी बढ़ाएंगे। जब ये ट्रेंड होकर काम करेंगे, इनके बच्चे, इनकी अगली नस्ल अच्छी होगी। और यहाँ तो यह हिसाब है कि वो बैरून मुल्क जाते हैं, यहाँ पर प्लाट खरीद लें, वहां पर बैठे इन्हीं सियासतदानों के खब्बे सज्जे लोग जो है वो उसको कब्जा कर लेते हैं। खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। पर आपका रोला ये है ना कि आप तो इस मुल्क को लूटने आए, आप इसको बचाने कहां से हैं? अगर आप बचाने आए होते तो ये जो आज स्टेट बैंक की एक कहना
ایک اسٹیٹ بینک کی یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ چپیڑ ہے ہمارے ان لوگوں پر جو وزارت خزانہ میں بیٹھے بڑی تقریریں کرتے ہیں، آج سے یہ بند، آج سے یہ بند. وہ بیسیکلی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے وہ ایجنٹ ہے جو آپ کو لوٹنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ اس سود کے گورکھ دھندے سے نہ نکلیں. 3 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے آپ کو اتنے ڈالر بھیج دیے، 9 ارب ڈالر بھیج دیے کہ آپ 3 سال میں جو ترلے منتے گڑ گڑا کے آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اس سے بھی وہ زیادہ ہے. تو خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کریں اور اس پاکستان کو صرف یہ نوجوان نسل کو ایک ٹریننگ ان چیزوں کی، ان ٹیکنیکل چیزوں کی جن کی ضرورت ہے. ہنگری کی ایک مثال دے دوں کہ ایک ٹائم تھا کہ نوکیا کے موبائلز کے اندر 99.9% جو بیٹریز تھی وہ میڈ ان ہنگری ہوا کرتی تھی. اور ہنگری ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے. جو جب اس کی ڈیٹیل پتا چلی تو انہوں نے اس وقت جب موبائل ریولوشن 2003-4-5 میں آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو سٹڈی کیا اور ایک بیٹری سینس میں انہوں نے 2 یونیورسٹی بنائی ہیں جہاں سے ان کے اسٹوڈنٹ تیار ہو کر نکلے اور پتا چلا کہ جتنی سستی اچھی اور معیاری موبائل بیٹری ہنگری بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. انہوں نے مارکیٹ کیپچر کر لیا. آپ بھی تھوڑا سا سٹڈی کر لیں، آپ بھی تھوڑا سا اس کا انکموں پہ تو کر لیں. یہاں پہ کوٹ پینٹائن اپنے فلاں روزگار. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پریس ریلیز آئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ 6 پتہ نہیں نئے پروگراموں کو صرف منگتے تنگتے کاغذی کاروائی کارڈ دیتی جو 5,000 تو مہینہ لائے 7,000. او بھائی یہ نہیں چاہیے. ہم منگتی قوم نہیں ہے. یہ خطہ ہمیشہ اپنی محنت سے کماتا تھا. یہ خطہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. اس لیے اس خطے کی عزت تھی. آج آپ نے ہمیں منگتا بنا دیا ہے. خدارا پاکستان پر رحم کرو اور پاکستانیوں کو کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل معاونت دو. یہ خود اپنا روزگار باہر ڈھونڈیں گے، خود بھی اپنا پیٹ پالیں گے اور اپنے ملک کا بھی پیٹ پالیں گے، اپنے خاندان کا بھی پیٹ پالیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.